जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा लिनक्स का ट्यूटोरियल नंबर 5 और जिसमें हम देखेंगे कि हम अपनी लोकल मशीन, जो मेरे पास विंडोज की लोकल मशीन है या यूबुंटू मेरे सिस्टम पे चल रहा है, मेरे लैपटॉप पर या मेरे डेस्कटॉप पर, तो उससे फाइल्स मैं कैसे अपनी एक रिमोट वर्चुअल मशीन जो मेरे AWS प्लेटफॉर्म पे चल रही है या एज्योर पे चल रही है या GCP पे चल रही है, तो मैं वहां फाइल्स कैसे भेज सकता हूं और उस लिनक्स वर्चुअल मशीन से जो किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर है, वहां से कैसे मैं फाइल्स अपने सिस्टम पर डाउनलोड कैसे कर सकता हूं। यानी फाइल्स ट्रांसफर कैसे की जाती हैं और वहां से फाइल्स अपने पीसी पर डाउनलोड कैसे की जाती हैं। तो ये भी डेवऑप्स इंजीनियर की रोजमर्रा की जॉब का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जाहिर है, मैं अगर डेवलपर हूं या डेवऑप्स इंजीनियर हूं तो मैंने किसी फाइल पे काम किया है और कोई डाटा मैंने अपडेट किया है, कोई स्क्रिप्ट मैंने अपडेट किया है, पर उससे पहले मैंने अपनी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी वर्चुअल मशीन पर टेस्ट किया है। अब मैंने देखा है कि टेस्टिंग मेरी ठीक हो गई है, स्क्रिप्ट या वो फाइल या जो भी टूल है वो मेरा ठीक काम कर रहा है। अब इसके पैकेजेस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, ये मैं अब अपनी जो डेव मशीन है या जो मेरा इंस्टेंस किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, मैं वहां पर ट्रांसफर करके अब उसको अपने इस्तेमाल में लाऊं। अपनी लोकल पीसी की टेस्टिंग तो मेरी पूरी हो गई है, अब मैं वहां चेक करूं तो जाहिर है मुझे फाइल्स, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशंस अपडेटेड सारी टेस्टिंग वो अब मैंने अपने उस सिस्टम पर करनी है। तो उसके लिए मुझे सारा अपना डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा अपनी रिमोट वर्चुअल मशीन पर। तो उसके लिए जो टूल यूज होता है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं फाइलजिला। तो वैसे ये मेरा डेवऑप्स मौलवी चैनल है और आगे बढ़ने से पहले इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वैसे हमारी लिनक्स 020 ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है। मैं लिनक्स के सारे ट्यूटोरियल्स इसी प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। तो अब आपकी इत्तला के लिए मैंने फाइलजिला इंस्टॉल कर लिया है और इसको इंस्टॉल करना इंतहाई इजी है। आपने जस्ट ब्राउजर में जाकर डाउनलोड फाइलजिला, ठीक है, फाइलजिला को आपने डाउनलोड करना है। क्लाइंट फॉर विंडोज है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपने लिए डाउनलोड कर लें। यहां पर देख लें मोर ऑप्शंस में जाकर, ये इधर लिनक्स के भी पैकेजेस हैं। तो मेरे पास विंडोज चल रही है तो मैंने सिंपली ये वाला क्लाइंट डाउनलोड किया है और उसके बाद इंस्टॉल किया है। मेरे पास ये चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी एक रिमोट वर्चुअल मशीन है, एक T3 स्मॉल लिनक्स का इंस्टेंस है और ये AWS पे चल रही है। अब इसके बाद मैं देखता हूं कि मैंने अगर मिसाल के तौर पर कोई फाइल इस VM पे भेजनी है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पर है, तो मैं FTP सर्वर को यूज करते हुए कैसे कनेक्ट करूंगा। तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर उसका होस्ट मतलब IP एड्रेस दे दें। यहां पर यूजर नेम जैसे यूबुंटू है या रूट है या डेवऑप्स मौलवी जैसे मेरे अपने वर्चुअल मशीन्स के लिए ज्यादातर मैं यूज करता हूं, तो मैं अपने लिहाज से बता रहा हूं। आपका जो अपना यूजर है नॉर्मली यूबुंटू हो सकता है या रूट हो सकता है और ये पासवर्ड है। और यहां पर जो पोर्ट है, अगर नॉन सिक्योर है तो 21 और सिक्योर है तो 22। ये देखें, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर यहां लिखा हुआ इंटर द पोर्ट ऑन विच द सर्वर लिसन्स, द डिफॉल्ट FTP पोर्ट इज 21, द डिफॉल्ट फॉर SFTP मतलब सिक्योर FTP के लिए 22 है। तो अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है तो आप यहां से ही डायरेक्ट कर लें, लेकिन मैं क्योंकि कीज को यूज कर रहा हूं, मैं यूजर नेम पासवर्ड वाली जो ऑथेंटिकेशन मेथड है उसको यूज नहीं कर रहा। मैं कीज से अपने रिमोट VM के साथ FTP से कनेक्ट करूंगा। तो पिछले दिनों मैं वैसे एक डेवलपर भाई थे, मैं उनके साथ एक फ्रीलांस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो ये डेवलपर्स के लिए, डेवऑप्स के लिए बड़ी अच्छी वीडियो है। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देख लें, अब आप सारी अपनी साइट्स को, सर्वर्स को, वर्चुअल मशीन्स को यहां पर सेव कर सकते हैं। तो मैं बनाता हूं एक न्यू साइट, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूं मेरी डेव VM है। और यहां पर आकर देख लें FTP प्रोटोकॉल है या SFTP, तो मैं सिलेक्ट करता हूं SFTP, क्योंकि आपको
कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पर। अगर आप 22 पोर्ट यूज कर रहे हैं और आपने FTP सेलेक्ट किया हुआ है तो SFTP सिक्योर SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मेरा होस्ट, ये जी आ गया मेरा होस्ट, यहां से मैं IP उठा लेता हूं अपने VM का, और ये डोमेन नेम भी हो सकता है आपका abc.com, और यहां पर मैं पोर्ट देता हूं 22। ठीक हो गया जी यहां तक। अब क्योंकि मैं ये वाला मेथड नहीं यूज कर रहा, यूजर नेम पासवर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं कीज से। वैसे अगर आस्क फॉर पासवर्ड करना है तो भी मेरे पास ये ऑप्शन यहां पर आ जाती है, लेकिन मैं की फाइल को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास कीज हैं तो भी आप FTP से कनेक्ट हो सकते हैं फाइलजिला को यूज करते हुए। की फाइल, और यहां पर यूबुंटू मेरा VM का यूजर है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद यकीन करें मैंने अपने वो जो डेवलपर भाई है मैंने उन्हें हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो उसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मैं इस पे पूरी एक वीडियो बना देता हूं ताकि सबका फायदा हो जाए। और यहां पर की फाइल, और इधर ये मेरी आ गई प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की मैंने सेलेक्ट कर ली, और मेरी ये डेव VM, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह मैंने सेव कर ली और ओके कर दिया। तो अब मेरी साइट डेव VM हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गई। अब मैं जाता हूं तो ये देख लें मेरे पास डेव VM आ गई, और यहां पर मैं सीधा इस पे कनेक्ट करता हूं तो ठक से मेरा VM कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपने देख लिया ये आ गई ये वाला पोर्शन, ये मेरा लिनक्स का डेव सर्वर है जो कहां चल रहा है जी, AWS पे चल रही है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये मेरी पर्सनल मशीन है, यानी पर्सनल कंप्यूटर है। अब यहां से फाइल्स में उठा के यहां भेज सकता हूं, यहां से डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये इतना इजी काम है। अब मिसाल के तौर पर यहां मैं डाउनलोड्स में गया और मैं यहां पर देखता हूं कोई फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, जैसे ये esservice.yaml है। मैंने इस फाइल में कोई चेंज किया, अब मैं इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं। तो यहां पर देखें, अब ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास ये फाइल यहां पर अपलोड हो गई है सर्वर पर। अगर मिसाल के तौर पर मैं सर्वर पर चेक करना चाहूं तो मैं सर्वर पे लॉगिन मुझे करना पड़ेगा। वैसे चले कर लेते हैं पट्टी, और सॉरी पट्टी जन ओपन हो गया। पट्टी जा यार, तू किधर आ रहा है, पट्टी। और इस पे अगर मैं अपना नया सेशन ओपन करता हूं तो मुझे चाहिए होगा IP एड्रेस, IP कॉपी करता हूं मैं, और यहां से मैं जाता हूं SSH में और अपनी कीज दे देता हूं। ये मेरे पास आ गई प्राइवेट की, यहां से उठा ले भाई, और ये मेरे पास इधर SSH कीज पड़ी हुई हैं, और मैं इसको ओपन कर लेता हूं, और यूबुंटू यूजर से मैं लॉगिन करता हूं। ये देखिए मेरे पास यहां पर भी लॉगिन हो गया। इसका जरा सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर लूं ताकि आपको नजर आए। और अपीयरेंस में फॉन्ट, और फॉन्ट तकरीबन मैं 16 कर लेता हूं। अप्लाई कर दिया, क्लियर किया। यहां पर देखें मेरे पास ये सर्विस esservice.yaml की फाइल अभी आई है 29 जनवरी, और नेम स्पेस .yaml मेरी पहले से मौजूद है। इस तरह हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक नई फाइल मैं अपनी VM पर बनाता हूं, टच pod.yaml। ठीक है, यहां पर pod.yaml किया मैंने, नैनो pod.yaml, और इसमें मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहां से डाल लेता हूं pod.yaml की, और ये मेरी रिपोजिटरी है, यहां से मैं कॉपी करता हूं कंटेंट। मिसाल के तौर पर ये इधर मैंने डाल दी, और ये एक फाइल आ गई मेरे पास। अब मैं FTP में जाता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां से रिफ्रेश करता हूं तो आपके पास जो नई चेंजेस है वो इधर आ जाती हैं। अब देखें यहाँ पर pod.yaml आ गई है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पास डाउनलोड कर लूंगा। यहां से देखें ये मेरे पास ट्रांसफर हो गई है, और अब यहां पर ये डाउनलोड हो गई हो। तो ठीक है जी, ये देख लिया आपने pod.yaml इस तरह डाउनलोड होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं अपनी फाइल्स को डायरेक्टली FTP या फाइलजिला को यूज करते हुए एडिट करूं और सारी चेंजेस मेरी सर्वर पर रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो उसके लिए क्या तरीका है। मिसाल के तौर पर इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और pod.yaml को मैं एडिट करता हूं, व्यू और एडिट, इसको आपने क्लिक करना है। अब ये डायरेक्टली फाइल सर्वर से जो है ना वो ओपन हो रही है।
और इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो मेरी चेंजेस सर्वर पर सेव हो जाएंगी। यहां पर से देख लें, मैं मिसाल के तौर पर ये सारी चीजें उड़ा देता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूं, और क्लोज करता हूं, तो ये कहता है भाई तुमने एक फाइल जो ओपन की थी उसमें कुछ चेंजेस की हैं और वो इस जगह पर है, तो क्या तुम चाहते हो कि ये फाइल, चेंज हुई फाइल, ये दोबारा सर्वर पर अपलोड हो जाए? ये आपकी मर्जी है। आप अगर इसको क्लिक करना चाहते हैं फिनिश एडिटिंग एंड डिलीट लोकल फाइल, तो अगर मैं यस करता हूं तो मेरी फाइल डायरेक्टली सर्वर पर चेंज हो गई होगी। अब मैं दोबारा अगर nanopod.yaml करता हूं तो यहां पर देखें वो उसने सारा वो वाला कंटेंट रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मजीद मिसाल के तौर पर इस फाइल को बिल्कुल खाली कर देता हूं ताकि हमें सही समझ आ जाए। मैं फिर राइट क्लिक करता हूं, व्यू एडिट करता हूं और रीओपन करता हूं दोबारा नोटपैड प्लस प्लस से, ये जो भी आप VS कोड यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं करता हूं API वर्जन और काइंड, बस सिर्फ 2 लाइनें छोड़ देता हूं, ये वाली, ठीक है। और मैं करता हूं सेव या Ctrl+C दबाता हूं और इसको अगर बंद करता हूं ना, तो ये खुद ब खुद पॉपअप आ जाता है आपके पास कि आपने इस फाइल में चेंजेस किए हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये चेंजेस सर्वर पर भी सेव हो जाएं? तो मैं कहूंगा यस, चेंजेस सर्वर पर भी सेव हो जाएंगी। अब कैट करते हैं pod.yaml को, तो देखें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 लाइनें आ गई हैं। और अगर अब ये अपडेटेड फाइल मैं डाउनलोड करना चाहूं तो मेरे पास यहां पर आ जाएगी और ये ओवरराइट हो जाएगी। तो देखें मेरे पास ओवरराइट हो जाएगी। मैं कहूंगा हाँ यार मुझे नई फाइल चाहिए जो नई सर्वर पर टेस्टिंग हुई है। अब यहां पर मैं इसको चेंज करूं, चेक करूं, तो ये देख लें इस तरह। और इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर यहां से मैं फाइल एडिट करता हूं और namespace.yaml का मैं नाम चेंज कर देता हूं DevOps ES, मौलवी ES, इस तरह कर देता हूं और इसको मैं यहां पर लोकली सेव करता हूं। और इसके बाद अब ये जो namespace.yaml है इसको मैं अगर ट्रांसफर करूं तो ये तरीका भी है कि मैं राइट क्लिक करूं और मैं अपलोड दबा दूं, ठीक है, तब ये उस सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। तो अब यहां पर देखें हमारे पास ये जो नेम स्पेस उसने कहा है पहले से है, आया तुम इसको ओवरराइट करना चाहते हो? मैं कहूंगा यस, तो ओके करूंगा। तो अब नेम स्पेस ये वाली फाइल जो है वो चेंज हो गई होगी। अब यहां पर देख लेते हैं, क्लियर ls-l नेम स्पेस, तो ये देखें उसका नाम चेंज हो गया है। तो मेरे दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह हमने FTP सर्वर को यूज करते हुए फाइल्स को मॉडिफाई किया और डायरेक्टली हमने सर्वर पर एडिट करके उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम पर, अपनी मशीन पर वो वाली फाइल्स जो मेरी किसी रिमोट वर्चुअल मशीन पर है उनको मैं डायरेक्टली नोटपैड या VS कोड, जो भी आप एडिटर इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आप इजी फील करते हैं, उससे आप डायरेक्टली चेंज करके और वो चेंजेस डायरेक्टली आपकी सर्वर पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए ये वाला तरीका है। उम्मीद है ये वाला तरीका आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा और इससे बहुत काम आसान हो जाता है। बजाय मैं पहले फाइल्स को अपने पास डाउनलोड करूं, उनको चेंज करूं, मॉडिफाई करूं और फिर जो है मैं उनको दोबारा ट्रांसफर करूं, मैं डायरेक्ट एडिट भी कर सकता हूं और डायरेक्टली जो मेरी चेंजेस हैं वो सर्वर पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा FTP फाइलजिला का ये फायदा है और इस तरह ये हमारी प्रैक्टिस होती है। हम जेसन फाइल्स या YAML फाइल्स को डायरेक्टली जो हमारी डेव की वर्चुअल मशीन्स है या QA की वर्चुअल मशीन्स है उन पे हम मॉडिफाई करते हैं और चेंजेस हमारी डायरेक्टली सर्वर पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर मैं जाता हूं और अगर नई साइट मैंने बनानी है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। इसी तरह 5-6 और आप वर्चुअल मशीन्स ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपने SFTP 22 पोर्ट के साथ और यहां पर आपका होस्ट, इधर की फाइल है, Ubuntu आपका यूजर है और आपने अपनी की का पाथ देना है। तो इंशाल्लाह आपकी VM कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी पोर्ट 22 यहां पर AWS के सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड है तो आपके लिए कनेक्टिविटी में इशू नहीं होंगे, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा।
और पोर्ट को या आईपी को वाइट लिस्ट कर लीजिएगा। तो ये था आज हमारा एफटीपी का लेक्चर, छोटा सा ट्यूटोरियल था, और जिसमें हमने देखा हमने किस तरह फाइल्स को लिनक्स वीएम पर ट्रांसफर किया, लिनक्स वीएम से अपने पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया, और इस तरह हमने डायरेक्ट कैसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हमारी चेंजेस डायरेक्टली वहां हमारे जो रिमोट वीएम है उस पर रिफ्लेक्ट हुई। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ये क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर की रोजमर्रा की ड्यूटीज में ये शामिल है, फाइलों से खेलना, फाइल्स को मॉडिफाई करना, उनको ट्रांसफर करना रिमोट वर्चुअल मशीन्स पर, और रिमोट वर्चुअल मशीन से अपने लोकल पीसीज पर डाउनलोड करना। तो उसके लिए ये वीडियो मुझे यकीन है कि आपको बहुत फायदा देगी। मिलता हूं आपके साथ अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।